ऑड इवन के शुरू होने पर आज जब मैं गाड़ी लेकर निकला हूं ऑड इवन का विरोध करने के लिए, तो मेरे मन में बहुत दुख है। यार करने तो कर लो। ऑड इवन जिस समय दिल्ली सरकार कर रही है, उस समय जब मैं गाड़ी लेकर निकला हूं तो मेरे मन के अंदर बहुत दुख है। 5 साल तक दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर एक भी काम नहीं किया। मेरा चैलेंज है आप लोगों को भी, अगर दिल्ली सरकार ने कोई एक भी काम किया हो तो आप जरूर मुझे बताना। जो उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए थे कि प्रदूषण 25% हमने कम कर दिया है, वो उन्होंने कम नहीं किया था। अगर आप उनके विज्ञापनों को देखेंगे तो उस विज्ञापन में लिखा है दिल्लीज एयर गेट्स क्लीनर, दिल्ली एयर गेट्स क्लीनर, दिल्ली की हवा साफ हुई है। हवा साफ के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन क्यों दिए गए जब उनको पता था पराली जल रही है? मेरा पहला प्रश्न है, अगर ये प्रदूषण पराली से है तो फिर ऑड इवन का क्या फायदा है? और अगर ये ऑड इवन करना है तो जिसमें 70 लाख स्कूटर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, 70,000 3 व्हीलर्स, 1 लाख से ऊपर टैक्सी, ओला, उबर, महिला ड्राइवर और बसेस और पता नहीं जाने जाने सबको छूट दे दी गई, तो ऑड इवन एक ड्रामा बन गई है। ये मुझसे मत कहिए, ये आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूछिए, ये आप डीपीसीसी से पूछिए, ये आप सफर से पूछिए, ये आप सुनीता नारायण से पूछिए, ये आप मिस्टर शर्मा से, सुमित शर्मा से पूछिए, वो सब कहते हैं इस ऑड इवन का कोई फायदा नहीं है। पिछली बार जो ऑड इवन हुआ 2016 में और उसके बाद जो हुआ उसमें भी ये रिपोर्ट्स आई थी इन सब एजेंसीज की कि ऑड इवन का कोई फायदा नहीं हुआ। सवेरे में मनीष सिसोदिया जी का बयान देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि पराली से हो रहा है 1-2% शायद। कौन कह रहे हैं? मनीष सिसोदिया, मैं नहीं कह रहा हूं। 1-2% शायद इससे कम हो जाए जी। और आप सिर्फ 4 व्हीलर यानी कि कार वालों को ही पेनलाइज कर रहे हैं, तो इससे तो ऑड इवन नहीं दूर होने वाला। दूसरा, प्रदूषण पे क्या काम किया आज तक मैंने एक भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। अब आप वो स्टेटमेंट दे भी नहीं सकते, क्योंकि जो दिल्ली सरकार ने दावे किए हैं वो सिर्फ 5 हैं। वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया मैडम, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, और उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन करिएगा, पर मेरे क्वेश्चनों पे जवाब दीजिएगा। पहला किया 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जनरेटर नहीं बंद हो गए। यानी कि जनरेटर बंद नहीं किए गए, क्योंकि 24/7 है तो ऑटोमेटिक बंद हो गए होंगे। उसकी कोई रिपोर्ट जनरेटर की नहीं है, बंद हुए भी या कि नहीं हुए, उनका कोई क्रेडिट नहीं। एम आई राइट? दूसरा, हैवी फाइन्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। तुमने क्या किया है? तुमने कह दिया फाइन, तुम रोज फाइन डिक्लेयर कर दो। मान कौन रहा है? सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, इवन रोड की भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तीसरा कर दिया उन्होंने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस। किसने बनाया? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, जिसके कारण सबसे प्रदूषण में कुछ फायदा हुआ था, उसके कारण हुआ 60,000 व्हीकल से बाहर चली गई। उसके बाद इंक्रीज इन ग्रीन कवर, 1.5 लाख पौधे उन्होंने लगाने थे सेंट्रल ब्रिज पे, कुछ नहीं लगाया। आप 5 साल तक कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद ऑड इवन करेंगे, उसके बाद उसका 750 करोड़ का बजट कर देंगे, आप अखबारों के अंदर एडवर्टीजमेंट ठोक देंगे, अपना हंसता हुआ चेहरा। अरे भाई, जब दिल्ली में प्रदूषण हो तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा उसमें आएगा क्या? अपना हंसता हुआ चेहरा उसके अंदर लगाएंगे और कहेंगे विजय गोयल अपोज कर रहा है। तो सुनिए, मुझे किसी ने कहा आप ऑड इवन जैसी स्कीम का कैसे विरोध कर रहे हैं? तो मैंने कहा अगर वो एक दिन के लिए ऑड इवन करता तो भी आप लोग कह देते कि भी आप एक दिन की ऑड इवन का क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने 5 साल तक कुछ काम नहीं किया है। और मेरे से मत पूछना, कल की मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो चौंकाने वाली होगी। मेरे से मत पूछना दोष पराली को और कर रहे हैं ऑड इवन। अरे इससे पहले कोई मोटर व्हीकल्स की कोई रिपोर्ट आई थी कि मोटर व्हीकल्स के कारण इतना सारा प्रदूषण हो रहा है? इसलिए मैं, सुनो सर, दे हैव ऑल क्वेश्चंस। आज मेरे साथ श्याम जाजू जी भी आए हुए हैं और हम इसको सिंबॉलिक प्रोटेस्ट को कर रहे हैं ताकि दिल्ली वालों के मैसेज जाए कि अरविंद केजरीवाल से खोद खोद के पूछो
कि तूने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या है। और जब प्रदूषण एयर क्वालिटी 1200 पहुंच गई, PM 2.5 पहुंच गया 900, PM 10 भी आगे पहुंच गया खतरनाक स्तर के ऊपर, रेड लेवल पर, तब आप कह रहे हैं कि मैं प्रदूषण करूंगा। मास्क बांट दिए 50 लाख, अरे 2 करोड़ की जनता, 2 करोड़ की जनता, और आपने 50 लाख मास्क दिए। जिसके घर में 6 हैं उसके अंदर यही नहीं पता कि भी क्या होगा। और देखिए सबसे गलत क्वेश्चन आप पूछ रही थी कि जी 40% फर्क पड़ा था। ये सारे, रुक जाए मैडम, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं पिछली बार ऑड इवन से कोई फायदा नहीं हुआ था। तो मेरा इसलिए कितना कहना है, आपके जो जो प्रश्न हो एक एक करके लेना, मैं सबके जवाब दूंगा, रिपीट मत करना। क्योंकि मैं, सुनो, मेरे दिल में बहुत पीड़ा है, आप समझ लीजिए बात को जी। आप सोचते हैं अखबारों में विज्ञापन करके और मुफ्त की योजनाएं करके आप अपनी कमियों को कर लेंगे। आप में से कोई नहीं उनसे पूछता जाकर कि आप इतने बड़े बड़े विज्ञापन क्यों दे रहे हैं, इतने, जिसकी क्या जरूरत है। अगर इसी पैसे को पराली या किसी पॉल्यूशन को रोकने में लगाया होता तो शायद बहुत फायदा होता। पहले अकेले केजरीवाल खांसते थे, अब वो खांसना बंद हो गए हैं, सारी दिल्ली अब खांस रही है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस की बात है। मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाइयां नहीं मिल रही हैं इसके लिए, पूछिए। मैडम रुको। सर आपकी बात हमने पूरी सुनी, आपने बताया कि 5 चीजें जो उन्होंने बोली है लेकिन हुआ नहीं है उसमें। उनका क्रिटिसिज्म ये है कि कम से कम उन्होंने बात तो करी इसके बारे में। ये इशू सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं उठा रही है? 66, 60, सुनो, कोई साइलेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही काम किए हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सुनो, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। देखिए सबसे बड़ी बात है, मेरा प्रश्न जो है और मेरी प्रोटेस्ट केजरीवाल के खिलाफ हो रही है। उनका जवाब अगर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे। जो अरविंद केजरीवाल 7 दिन तक सोफे पे लेट सकते हैं, उन्होंने आज तक प्रदूषण पे एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन, एक हड़ताल, एक भूख हड़ताल आज तक नहीं की। क्यों नहीं की? कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं उसमें ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल जो बनाया बहुत बड़ा काम था। 60,000 वाहन बाहर से निकल रहे हैं। उन्होंने धौला कुआं के अंदर जो लूप बनाया बहुत बनाया। उन्होंने NH8 को जो 6 लेन्स कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने जो जिस तरीके से प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने की बात की, बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे कितने काम गिनवाऊंगा। और आपको लिए मैंने एक पैम्फलेट बनाया है जिसमें यह लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए और दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या काम नहीं किए। एक एक पैम्फलेट लाओ भाई सब। सर आपको लगता है बीजेपी एक रॉन्ग एग्जांपल सेट कर रही है लोगों के लिए? बीजेपी एक रॉन्ग एग्जांपल सेट कर रही है कहीं ना कहीं दिल्ली में, तो किस तरह के कदम भाजपा उठाएगी प्रदूषण से? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वो सारे काम जो केजरीवाल ने नहीं किए, क्या नहीं किए? रोड डस्ट पे छिड़काव करना था, नहीं किया। स्मोक फ्री टावर लगाने थे, उन्होंने कहा था, नहीं किया। निर्माण के ऊपर रोक लगाकर रोकना था धूल को, नहीं किया। इंडस्ट्रियल के अंदर कूड़ा जलने से रोकना था, जिसकी कल मैंने 3 फोटो दिखाई थी, नहीं किया। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करना था, उसने नहीं किया। पेड़ पौधे लगाने थे, उसने नहीं लिए। और इस ऑड इवन को हर साल करना था, उसने नहीं किया। पराली तो हर साल जलती थी। ये आप देखिए मेरा विरोध ऑड इवन पर क्यों। ऑड इवन बेकार का नाटक, ये मैंने रीजनिंग दी है। पराली के धुएं को लेके काफी डिस्प्यूट है कि कितना % पॉल्यूशन उससे होता है। Exactly. आज टेरी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया है कि इस वक्त जो पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, उसका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन पराली का है। हाँ। उसके बाद 30 या 25% जो है वो इंडस्ट्रियल है और 3rd नंबर पे व्हीकल्स का है। चलिए आगे चलते हैं जाके। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मैं कहता हूं पराली से जो प्रदूषण होता है, जो रिपोर्ट्स आई थी वो मैक्सिमम 10% है। ये सफर की भी रिपोर्ट है और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। पर अब लोग ये कहते हैं 20 है, 30 है, 40 है। तुम 60% जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर लोकल कारणों से हो रहा है, तुम्हारे कारण मैं बता रहा हूं, मेरे हिसाब से 90% हो रहा है। उसके लिए आपने क्या किया? आप में से एक भी मीडिया वाला नहीं बोलता। आप दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पर मुझसे ये बताइए कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया। आप एक भी नहीं बता सकते काम। सुन लीजिए बात को मेरी को। और आप कहते हैं मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा इस बड़े नाटक का। मैं विरोध नहीं करूंगा 750 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट में जो फूके जा रहे हैं। मैं विरोध नहीं करूंगा जो मुफ्त की योजनाएं 2 महीने पहले दे दी। 5 साल पहले क्यों नहीं दी उन्होंने? वो 5 साल पहले योजनाएं देनी थी। मैं बड़ा अपना क्लियर हूं। अभी लोग कह रहे हैं कि आपके घर आएंगे और आपको फूल देकर समझाएंगे कि अच्छा, मुझे मालूम नहीं है, मुझे उन्होंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कैलाश गहलोत मेरे घर आते हैं, उनका स्वागत है, पर उनसे पूछिए 5 साल क्यों नहीं घर आए? ये प्रदूषण अभी एक ही दिन में फैल गया क्या? उनसे पूछिए 7 MPs के घर गए, उनके साथ मीटिंग की, नहीं की। उनसे पूछिए सेंट्रल MCD को फंड्स दिए,
नहीं दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 5 साल उन्होंने क्या किया? मोदी जी को गालियां देना, आलोचनाएं देना, ये कह देना वो हमारी हत्या करा देंगे। उन्होंने क्या किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़े किए, पुलिस कमिश्नर से झगड़े किए।